चलिए, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हालांकि पर्टिकुलर दिल्ली से जब उनके बारे में सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि ये राज्य सरकार है, लेकिन फिलहाल खतरा टला नहीं है और अभी तो दिल्ली रेड जोन में है, तो इस कारण से छोटी सी भी लापरवाही जो है बहुत बड़ी चूक साबित हो सकती है। ये राज्य सरकार ज्यादा अच्छे से जानती है और वो जो छूट देंगी वो कैलकुलेटिव तरीके से ही देनी चाहिए। महाराष्ट्र की खबर आपको बता दें, 5 जिलों में शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं है। सोलापुर, औरंगाबाद, जालना, बुल्ढाना और अमरावती में दुकानें बंद रहेंगी। बुल्ढाना और अमरावती में 17 मई तक शराब की दुकानों पर रोक है। तो कुल मिलाकर के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर शराब की दुकानों पर रोक रहेंगी। वहीं मुंबई में लॉकडाउन 3.0 के पहले दिन क्या हालात हैं, अंकुर त्यागी की ये रिपोर्ट देख लेते हैं। मुंबई उन इलाकों में से आता है, या कहूं कि देश में जिस जगह पर सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं वो मुंबई ही है। और अब जब लोग लॉकडाउन 3.0 शुरुआत हो चुकी है, हम आपको दिखाने आए हैं, रियलिटी चेक करने कि इस वक्त मुंबई की सड़कों का क्या हाल है। ये जो जगह इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की है। ये बेसिकली जो विरार से आने वाला जो क्राउड है या फिर बोरीवली के हिस्से को अंधेरी, बैंड्रा होते हुए दादर के हिस्से से जोड़ता है और कई मुख्य स्टेशन यहां पर आते हैं। चूंकि अभी फिलहाल ट्रेन बंद है तो अधिकतर लोगों को फिलहाल जो आवागमन का जो एक मात्र जो मीडियम बचा है वो यही वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। इसके अलावा सेंट्रल एक्सप्रेस हाईवे सेंट्रल लाइन की जो कई सारे स्टेशन हैं उनको जोड़ता है। मैं एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि मुंबई जो पुलिस है वो लगातार अभी भी कोशिश ये कह रही है अपनी तरफ से कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनमें जो ढील थोड़ी बहुत दी गई है उसका पालन करते हुए लोगों को आवागमन की सुविधा मुहैया करवाई जाए। अभी भी आप देख सकते हैं, चूंकि जो प्राइवेट जो ऑफिसेज हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उनके 33% स्टाफ के साथ उनको अलाउ किया गया है। तो जो भीड़ है, जो हम पिछले 1 महीने से देख रहे थे या सवा महीने से जो देख रहे थे कि ज्यादा भीड़ आपको नहीं दिखाई देती थी, उसके बनिस्पत अब फिलहाल सड़कों पर भीड़ ज्यादा है, लेकिन उतनी नहीं है जो आमतौर पे होती है। लगभग 33% स्टाफ के साथ ही यहां पर हम भीड़ इस वक्त देख रहे हैं। सहार पुलिस स्टेशन की जो पुलिस स्टेशन है वो लगातार पुलिस यहां पे खड़ी हुई है। जो भी गाड़ी है लगता है कि वो बिना वजह निकली है तो उसको रोककर पूछताछ अभी भी की जा रही है। तो इस वक्त जो खबर आ रही है, मजदूरों से रेल किराया वसूलने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बीजेपी का अब जवाब है, क्योंकि सोनिया गांधी ने कहा था कि किराया वसूल रही है सरकार और ये किराया कांग्रेस उठाएगी। बीजेपी ने जवाब दिया कि किसी रेलवे स्टेशन पर टिकट की बिक्री तक नहीं हो रही है। ये संबित पात्रा ने कहा है कि किसी स्टेशन पर जब टिकट की बिक्री नहीं हो रही है तो टिकट कैसे कोई खरीद रहा है। और मजदूरों के किराए का 85% केंद्र उठा रहा है, 15% राज्य सरकारें उठा रही हैं। ये व्यवस्था पहले से की गई है। विशेष ट्रेन में यात्री किराए का 15% राज्यों से मांगा जा रहा है, ये रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है। तो ऐसे में लोगों से किराया लेने का तो सवाल ही नहीं है, यह सरकार ने स्पष्ट किया है। रविंद्र कुमार फोन लाइन पर मौजूद है। रविंद्र, फिर कंफ्यूजन हो क्या गई थी? क्योंकि सोनिया गांधी तो कल से कह रही हैं, उस वक्त बीजेपी का जवाब नहीं आता, रेलवे बोर्ड कह रहा है कि न्यूनतम दिया जा रहा है, लेकिन अब सरकार ये कहती 85% हम दे रहे हैं, 15% राज्य दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमने केसेस देखे थे जिसमें कुछ पैसेंजर्स के पास भी टिकट थे। तो ये पूरा माजरा अगर समझे तो है क्या? सचिन, पूरा माजरा ये है कि केंद्र सरकार, अब खुद प्रधानमंत्री ने कहा है, कई बार कहा है कि जो जहां पर है वहीं टिके रहें कोरोना वायरस से बचने के लिए। लेकिन कई राज्य सरकारों ने आग्रह किया था केंद्र से, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या कर्नाटका हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो या फिर राजस्थान के गहलोत सरकार हो या पंजाब की सरकार हो, और यहाँ तक कि नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन जैसे राज्य सरकारों ने भी इस तरह का आग्रह किया था कि हमें मजदूरों को वापस लाना है। जब राज्य सरकारों ने अपनी तरफ से केंद्र को आग्रह किया कि विशेष ट्रेन चलाया जाए तो रेलवे उसके लिए व्यवस्था की और अभी तक 34 ट्रेनें चली है। उसमें क्या हुआ कि रेलवे ने हर यात्री के लिए टिकट इशू किया, लेकिन वो किराया राज्य सरकारों से लिया गया है, न कि मजदूरों से। मजदूरों को फ्री टिकट दिया गया है, टिकट केवल उनके एश्योरेंस के लिए कि वो उस सीट पर बैठ सकते हैं, और राज्य सरकारों को तय करना है कि वो किस मजदूर को ट्रेन में बैठा रहे हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो जाहिर तौर पर आप देखते कि हर स्टेशन पर लाखों की भीड़ जुट जाती प्रवासी मजदूरों की। ये राज्य सरकार को व्यवस्था करनी थी अपने नोडल एजेंसी के जरिए, नोडल जो अफसर के जरिए, कि किस मजदूर को किस ट्रेन में बैठाना है। अब रेलवे 85% किराया वहन अपनी तरफ से कर रही है, सब्सिडी दे रही है, 15% राज्य सरकारों को देना है, न कि मजदूर को। ऐसे में सोनिया गांधी एक पत्र लिखती हैं कि मजदूरों से किराया ले रही है केंद्र सरकार और हम इसको वहन करेंगे, हमारी पार्टी तो करेगी। क्या मैं ये मानूं, सिर्फ 10 सेकंड में पूछूंगा, क्या मैं ये मानूं एक किस्म से ये सियासत और सिर्फ गांधी या पार्टी की तरफ से झूठ बोला गया, ऐसा कुछ था नहीं?
बिल्कुल ये कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ उस पत्र से जारी हुआ है। सोनिया गांधी ने जो पत्र जारी किया है और उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट जारी किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। किराया वसूला ही नहीं गया, टिकट बेची नहीं गई, तो एक ट्वीट करके फिर उसके बाद उस यूं कह सकते हैं एक झूठ के बाद कई झूठ बोले गए। जब किराया लिया ही नहीं गया तो फिर कहा गया कि किराया लिया जा रहा है, जबकि केंद्र और राज्य दोनों कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन किया गया, कोई टिकट बिक तक नहीं रही है। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहा है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.